आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग कुसंग का अपना अपना प्रभाव। देखिए, आज के शब्दों में मैंने सत्संग को ही केवल एक सफेद रंग से दर्शाया और कुसंग को तो देखिए हम सफेद रंग से दर्शाते ही हैं, लेकिन हमने इन दोनों के संग का जो एक रंग है दिखाया है, रंग का अभिप्राय देखिए प्रभाव से होता है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग का कितना प्रभाव हो रहा है या कुसंग का कितना प्रभाव हो रहा है। और सत्संग की तो देखिए हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। अब सत्संग के साथ साथ हम देखिए कुछ चर्चा कुसंग के ऊपर इसलिए कर देते हैं ताकि हमें कुसंग का एक अर्थ समझ में आ जाए कि कुसंग की ऐसी कौन कौन सी स्थिति हैं जिससे मनुष्य को बचना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में देखिए केवल पुण्य कर्मों का ही उल्लेख नहीं आता। शास्त्रों में कहा गया ना कि ये वाले कर्म करो, यानी कि विहित कर्म करो, विधि विधान उसका बताया गया और निषेध कर्मों से रोका गया। जैसे देखिए यातायात में हम अपने वाहन चलाते हैं तो वहां भी तो कहा गया ना ये नियमों का पालन करो और इन इन निषेध कर्मों से आप बचो। यदि आप निषेध कर्म करते हो तो उसके अलग अलग देखिए चालान की राशि है, ये चालान आपको भुगतने पड़ेंगे। और इसी तरह देखिए परमात्मा ने भी अपने शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख किया हुआ है कि ये पुण्य कर्म करोगे तो उसके ये फल मिलते हैं, ये पाप करोगे तो इनके ये फल मिलते ही हैं। ये सभी मनुष्य देखिए साधारण स्तर पर तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जब जब आपके हमारे व्यवहार का एक समय आता है, दिनचर्या आती है, तो मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को उतना महत्व नहीं देता, कुसंग को अधिक महत्व देता है। देखिए कुसंग को मैंने काले रंग से दर्शाया और मैंने देखिए प्रभाव को भी काले रंग से दर्शाया, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य का तमोगुण बढ़ता जा रहा है। देखिए भले ही आज वर्तमान समय में देखिए विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधनों की कितनी ही बहुलता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए दिन रात भोगों की ये प्रधानता बढ़ती जा रही है। ये भोग क्या है? ये सभी के सभी भोग देखिए राजसी भोग है। ये संसारी जितने भी आकर्षण होते हैं, ये गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये सभी संसारी विषय भोग ये रजोगुण के कारण ही है। कहते हैं ना मेलों की चकाचौंध से देखिए कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये जो आज टीवी पे या मोबाइल पे या समाचार पत्रों में या विभिन्न पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार की जो आप विज्ञापनों की स्थितियां देखते हो, तो वो सभी के सभी विज्ञापन आपके हमारे देखिए कुसंग को कहो या विषय भोगों को कहो, यानी इन सभी स्थितियों का ही एक प्रलोभन देते हैं। यानी इन विषय भोगों को भोगने के लिए आप में एक उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। देखिए ये किसी भी प्रकार का आपका हमारा कोई इनसे सत्संग तो नहीं होता, कोई आपके हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई वृद्धि तो नहीं होती, क्योंकि परमात्मा द्वारा जितनी भी जो आध्यात्मिक बातें हैं, देखिए परमात्मा के तो तीन ही विषय हैं ना जिनको समझना आवश्यक है। सत्संग का अभिप्राय क्या है? देखिए सत्य से जुड़ना, सत्य का संग करना। सत्य क्या है? सबसे परम सत्य तो देखिए भगवान है और फिर एक चेतन तत्व आप और हम है, आत्मा है। देखिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। परमात्मा एक परम सत्ता है। परम सत्ता केवल एक ही होती है, उसके स्वरूप देखिए जितने मर्जी आप मान लो अनंत है। जबकि हम सभी आत्मा है, भले ही एक निश्चित संख्या में, लेकिन ये भी अनंत की भी अनंत है, क्योंकि शास्त्रों में भी इनका कोई जिक्र नहीं। इसलिए मैं भी कोई शब्दों में उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता कि कितनी है, करोड़ों खरबों अरबों नील कुछ नहीं, क्योंकि इतनी असंख्या उनको लिखने में बोलने में संभव ही नहीं। लेकिन निश्चित इसलिए क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है, उनका जन्म मरण नहीं होता। और जबकि दूसरी ओर ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, ये एक नित्य तत्व है। लेकिन इन गुणों
से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसको ये ब्रह्मांड भी कहा जाता है, जिसमें आपके हमारे ये विभिन्न युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग को कलपुर्जों से भी जोड़ा जाता है। देखिए आज आपके हमारे घरों में कितने ही सुख सुविधा के साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं। आज से तकरीबन 50 वर्ष पूर्व तो इतने साधन नहीं थे, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए ये जितने भी ये सुख सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता आदि की ये इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो मनुष्य के जीवन में देखिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये रजोगुण ही बढ़ता है। देखिए जब एक गुण आपके हमारे जीवन में बढ़ने लगता है, तो फिर सहज ही देखिए दूसरे गुण की गौणता होने लगती है। देखिए दिन में जैसे 24 घंटे हैं, यदि आप 10 घंटे विषय भोगों में लगाते हो, तो देखिए शेष कितने घंटे बचते हैं? 14 घंटे बचते हैं। और यदि हम देखिए उस 24 घंटे में से 18 घंटे विषय भोगों में लगा देते हैं, तो शेष कितने बचते हैं? 6 घंटे बचते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए प्रकृति में 3 गुण नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया है। रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण को कहा गया है। ये जो हम सत्संग और कुसंग की जितनी भी चर्चाएं करते हैं, ये देखिए आपके हमारे जीवन में इन गुणों से ही संबंध होता है। जब जब हम देखिए सत्संग कहते हैं, तो इसका अभिप्राय होता है कि सत्वगुण की प्रधानता है। परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, आत्मा भी एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, लेकिन परमात्मा इन गुणों से प्रभावित नहीं होती। देखिए परमात्मा इन जड़ गुणों में तो वो एक शक्ति लाकर इनको क्रियाशील करते हैं। देखिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही इन गुणों में एक विषमता लाकर इनको क्रियाशील किया जाता है। तभी तो ये इनमें देखिए सृष्टि में जो एक स्थितियां बनती हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की, ये इनका एक चतुर्युग, मतलब ये बार बार ये एक इनकी पुनरावृत्ति होती है। तो ये सृष्टि का एक कार्यकाल बहुत ही करोड़ों वर्षों का होता है। एक समय विशेष के बाद फिर ये इनमें प्रलय लाई जाती है। तो ये सभी स्थितियां परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संभव हो पाती हैं। किसी आत्मा की शक्ति द्वारा ये संभव नहीं हो पाती। देखिए आत्मा तो अनंत है। आत्मा को देखिए अल्पज्ञ कहा जाता है, अणु भी कहा जाता है, जबकि परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। जैसे आत्मा तो देखिए एक देशी है, परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ कहा जाता है, सर्वशक्तिशाली है। तो परमात्मा के तो अनंत दिव्य गुण है। तो परमात्मा के दिव्य गुण के साथ साथ जो परमात्मा का जो एक मुख्य गुण है, वो है अनंत स्वरूप सत्ता है। इसीलिए तो परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। अनंत स्वरूप सत्ता का अभिप्राय होता है ये जो सत्य चित्त आनंद, जिसका एक पूरा शब्द क्या बनता है? सच्चिदानंद। देखिए आनंद में चित्त भी रहता है, चित्त में सत्य बना रहता है। ये सत्य शब्द देखिए आत्मा के लिए भी आता है, परमात्मा के लिए भी आता है। और सबसे विशेष बात है, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इसके लिए भी आता है। लेकिन ये 3 गुण क्योंकि जड़ कहे गए हैं। जड़ का अभिप्राय है कि जिसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता, वो जड़ है। जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आनंद स्वरूप आत्मा नहीं है। आत्मा देखिए मोक्ष की स्थिति में आनंद की प्राप्ति तो करती है। और जैसे जैसे आपके हमारे अंतःकरण में देखिए एक शुद्धता आती जाती है, यानी कि आत्मा जैसे जैसे अपने मूल स्वरूप में आने लगती है, उसकी अज्ञानता मिटने लगती है, तो फिर उतने उतने अंश में आपकी हमारी आत्मा फिर परमात्मा के सम्मुख होती है। तो परमात्मा के सम्मुख होने के कारण उस आनंद स्वरूप सत्ता का भी आनंद फिर आत्मा को मिलने लगता है। बस इतनी सी बात है। देखिए जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर जब सूर्य के प्रकाश के सम्मुख होता है, तो सूर्य के प्रकाश की किरणें हमें मिलती हैं। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होता है, तो फिर परमात्मा का आनंद
मनुष्य को यानी कि आत्मा को मिलने लगता है। इसीलिए तो देखिए मनुष्य योनि पाकर हमें आपको सत्संग करना चाहिए। ये बार बार जो सत्संग करने का जो हम चर्चा करते हैं, शास्त्रों में भी देखिए प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से बार बार सत्संग 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 कहा जाता है कि सत्संग करो। अक्सर मनुष्य देखिए कभी कभी ये सत्संग का अर्थ सही से जान नहीं पाता। अक्सर मनुष्य, एक साधारण मनुष्य देखिए, ये सत्संग को एक वृद्धावस्था के साथ जोड़ देते हैं, बचपन अवस्था को देखिए खेल कूद के साथ जोड़ देता है, युवा अवस्था को मौज मस्ती के साथ जोड़ देता है, और वृद्धावस्था आने पे देखिए इसको सत्संग के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। देखिए सत्संग का अभिप्राय है कि हमें प्रकृति के जो 3 गुण हैं वो भी तो देखिए नित्य हैं, हमें सत्य को जानना है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम आप सभी भाई बहन देखिए सत्संग कर सकते हैं। एक पशु पक्षी तो देखिए सत्संग नहीं कर सकता। अब जो पशु पक्षी से भी नीचे की योनियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, अब वो तो बिल्कुल भी देखिए सत्संग नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर हमें सत्संग करते हुए अपने ये जो 3 शरीरों की स्थिति को समझना होगा। ये जो आपके मेरे स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, ये जो आत्मा और परमात्मा का जो एक संबंध है, जस मुक्ता, इनमें जो बाधक क्या है वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर तो सबके ही एक समय सीमा के बाद, आयु भोगने के बाद मृत्यु को प्राप्त होती है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का वर्णन आता है, ये मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है, साधना योनि कहा जाता है। और साधना कब आरंभ होती है? जब मनुष्य का सत्वगुण मजबूत होने लगता है। सत्वगुण मजबूत होने पे ही फिर मनुष्य ये जो प्रकृति के भोग्य पदार्थों के प्रति उसकी जो सुख भोगने की जो इच्छा है, उसमें एक वैराग्य उत्पन्न होता है। ये वैराग्य देखिए ज्ञान पूर्वक उत्पन्न होना चाहिए कि ये जो प्रकृति के जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, ये अल्पकालिक भले ही सुख देते हैं, दीर्घकालिक ये सुख नहीं देते, क्योंकि वो उन गुणों का स्वभाव है। जब तक मनुष्य देखिए ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों का एक सही सही ज्ञान नहीं लेता, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण को 1% महत्व देना चाहिए। देखिए आपके मरे, क्योंकि शरीर भी तो तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं, और इन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व ये 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपके मरे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण को 1% महत्व दो, उससे 10 गुना अधिक महत्व किसको देना है? सूक्ष्म शरीर को देना है। सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय है मन बुद्धि को महत्व देना चाहिए। मन को हमें विषय भोगों से एक ज्ञान पूर्वक हटाना होगा, और कहाँ लगाना होगा? सत्संग में, ज्ञान में स्थिति बनानी होगी। देखिए ये जो हम भौतिक ज्ञान में लगभग अपने जीवन के 15-20 वर्ष लगाते हैं, आजकल तो देखिए कलयुग चल रहा है, 2.5-3 वर्षों में ही अक्सर भौतिक शिक्षा के अध्ययन के लिए बच्चों को प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है, नर्सरी कक्षा में भेज दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसकी देखिए एक भौतिक शिक्षा आरंभ होती है। 15-20-25 वर्ष वो शिक्षा ही ग्रहण करता है, भौतिक शिक्षा। इसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है? कि वो धन कमाएगा। धन किस लिए? देखिए धन को हमने अपने कोई खाना पीना तो नहीं, खाना पीना तो हमने देखिए पदार्थ खाने हैं, हमने सुख सुविधा साधनों का एक भोग करना होता है, तो फिर उसके लिए धन की जरूरत होती है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका एक क्रम है। प्रथम स्थान पे देखिए धर्म को महत्ता दी गई है। धर्म की महत्ता का अभिप्राय है कि हमें जो अर्थ कमाना है, धन कमाना है, वो एक शास्त्रों के अनुसार कमाना चाहिए। ये जो दिन में जो कलयुग के वातावरण में लोगों की जो भागदौड़ है, धन कमाओ, धन कमाओ, 2 के 4 के 40 बनाओ, 40 के फिर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों,
देखिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इस धन कमाने की स्थिति में इतना अधिक खो जाता है, उसके पीछे का लक्ष्य देखिए भले ही उसके विषय भोग होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य धन कमाते कमाते अपने स्थूल शरीर की जो एक मुख्य आयु होता है उसको ही खो देता है। देखिए युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था के बाद तो देखिए आपके हमारी एक मृत्यु की एक स्थितियां बनने लगती हैं, क्योंकि साधारण परिस्थितियों में देखिए वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का आना एक निश्चित माना जाता है। ये अलग बात है कि देखिए ये मृत्यु 80 वर्ष में आ जाए, 90 वर्ष में, 100 वर्ष में, जो उससे अधिक। शास्त्रों में तो देखिए कलयुग में औसतन जो एक आयु मनुष्य की कही गई वो 100 वर्ष की कही गई। हालांकि देखिए छोटी आयु में भी आ जाती है, और शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि हम सभी भाई बहन देखिए एक निश्चित सांसें लेकर आते हैं, और जब मनुष्य देखिए विषय भोगों में अधिक व्यसनी बन जाता है तो फिर उसकी सांसें जल्दी समाप्त होती है, क्योंकि विषय भोगों में लिप्त मनुष्य की सांस तेज चलती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक जितना अधिक समझते जाओगे, अक्सर मनुष्य देखिए भौतिक ज्ञान को तो इसलिए रुचि पूर्वक ग्रहण करता है कि वो धन कमाना चाहता है। धन कमाने के पीछे उसका विषय भोग ही होते हैं। ये विषय भोग देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। जब तक मनुष्य देखिए इनसे ऊपर नहीं उठता, देखिए शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। अब रजोगुण अमर्यादित होने पे फिर मनुष्य का सत्वगुण छूटने लगता है। देखिए सत्संग और कुसंग, अक्सर देखिए सत्संग को तो केवल सत्वगुण या विशुद्ध सत्वगुण से ही जोड़ा जाता है, और मोटे अर्थों में देखिए हम रजोगुण को और तमोगुण को कुसंग से ही जोड़ देते हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण को एक मर्यादा में संग करना होता है। हम जो प्रतिदिन रात को सोते हैं ये भी तो तमोगुण का ही संग होता है। आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, हमें पदार्थों को ग्रहण करना होता है, हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ भी करना होता है। देखिए तमोगुण और रजोगुण का संग जब हम मर्यादा में करते हैं तो फिर ये आपके हमारे सत्वगुण को बाधित नहीं करते। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों की गलियों में अवारागर्द हो जाता है, अवारागर्द का अभिप्राय है कि जब वो अपनी आवश्यकताओं को इच्छाओं में बदल देता है, और इच्छाएं तो देखिए आरंभ में 10 होती हैं, फिर 100 बन जाती हैं, और कब ये 100 से हजारों बन जाती हैं। देखिए आज मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए 2, 4, 6 जोड़ी वस्त्र नहीं, उसके घरों में देखिए अलमारियां भरी पड़ी हैं, और अलमारियों में देखिए इतने वस्त्र टंगे रहते हैं कि कभी कभी तो किसी वस्त्र विशेष का साल में एक बार नंबर भी नहीं आता। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आज मनुष्य का देखिए भोग इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। एक साधारण स्तर पर देखिए हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें तो देखिए दाल रोटी की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके हमारी दाल रोटी में देखिए कई प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं। आज ब्याह शादियों में देखिए कितने ही प्रकार के व्यंजन होते हैं, कितने ही प्रकार के पेयजल होते हैं। तो इन सभी स्थितियों से हम जितना अधिक आहार ग्रहण करते हैं तो आहार अधिक लेने से फिर देखिए आपके हमारे जीवन में वो पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। देखिए पशु वृत्तियों का अभिप्राय होता है आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। आज कलयुग में देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभाव होता जा रहा है। देखिए सत्संग का अभाव होने से मनुष्य में ये जो पशु वृत्तियां हैं ये अधिक तेजी से पनपने लगती हैं। देखिए इन सभी शब्दों को हमें यथार्थ रूप में समझना चाहिए, ताकि ये जो तमोगुण रजोगुण का हमने कितना कितने अनुपात में संग करना है। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना तमोगुण से 10 गुना अधिक महत्व हमें रजोगुण को देना है, और रजोगुण से भी 10 गुना अधिक महत्व किसको देना है? हमें सत्वगुण को देना है, सत्संग को देना है, और उससे भी 10 गुना अधिक महत्व मैं किसको कहता हूँ? विशुद्ध सत्वगुण, ताकि हम सभी भाई बहन देखिए परमात्मा की ओर सम्मुख हो। देखिए ये सभी बातें ये जो मैंने कहा हुआ है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, ये तो शास्त्रों में कहा गया है। अब शास्त्रों में ये देखिए
एक, 10, 100, 1000 का ये जो मैंने एक सूत्र दिया हुआ है, ये जो मैंने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, जो कि 900 से अधिक हो चुकी, ये सभी की सभी वीडियो देखिए इसी सूत्र पर ही आधारित है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम जितने भी विषय उठाते हैं, देखिए हमारा उद्देश्य होता है कि शास्त्रों की जितनी भी सैद्धांतिक बातें हैं, जितने भी सूक्ष्म रहस्य हैं, ये जो आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका आपस में कैसे कैसे संबंध है, आत्मा परमात्मा का कैसे कैसे एक सजातीय संबंध है, ये प्रकृति के जो 3 गुण जो नित्य एक कार्यशील रहते हैं, इनके आने का क्रम कैसे है, इन गुणों में कौन से गुण की प्रधानता होती है, ब्रह्म मुहूर्त की क्या स्थितियां हैं, इन सभी गुणों का या अपने शरीरों का या आत्मा परमात्मा का जब हम ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो फिर आपको हमें देखिए मनुष्य जीवन के महत्व का एक पता चल जाता है। और मनुष्य जीवन के महत्व का पता चलने पे ही मनुष्य का देखिए सत्संग के प्रति एक विशेष रुचि जागती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कहते हैं ना, मनुष्य योनि पाकर हमें ब्रह्म जिज्ञासा रखनी। ये ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। ये जिज्ञासा का अभिप्राय होता है जब विशेष प्रकार की व्याकुलता या एक इच्छा बन जाती है। देखिए आज मनुष्य की विषय भोगों के प्रति एक बहुत तीव्र इच्छाएं होती हैं। हालांकि देखिए जिज्ञासा शब्द तो केवल परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, ज्ञान के प्रति ही कहा जाता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में देखिए सत्वगुण को अधिक महत्व देना है, विशुद्ध सत्वगुणों को अधिक महत्व देना है। आज मनुष्य देखिए अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देते हैं। ये विषय भोगों का जो संग है या भोग है, ये विषय भोगों के प्रति ही अधिक महत्व देना, स्थूल शरीर को महत्व देना। आज मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर को उसकी तुलना में कम महत्व देता है, और कारण शरीर का तो मनुष्य को देखिए बोध ही नहीं होता। अब कारण शरीर में आपके हमारे कैसे कैसे संस्कार बंध रही हैं, कैसा कैसा कर्माशय बंध रहे, क्योंकि संस्कारों की जैसी जैसी स्थितियां होती है, उन संस्कारों से तो आपके मन बुद्धि में सूक्ष्म शरीर में देखिए फुरने उठते हैं। वो फुरने ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की ज्ञानेन्द्रिय रूपी जो 5 गोलक हैं, उनको वो प्रोत्साहित करते हैं उन विषय भोगों को भोगने के लिए। देखिए ये 5 गोलक हैं, नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान। ये भोग विषय के हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि आपके बड़े स्थूल शरीर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने। अब पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है? गंध। जल का सूक्ष्म तत्व क्या है? रस। इसी तरह देखिए अग्नि का सूक्ष्म तत्व है रूप, वायु का सूक्ष्म तत्व है स्पर्श, और आकाश का सूक्ष्म तत्व है शब्द। मनुष्य इन 5 विषय भोगों को इसलिए भोगना चाहता है कि क्योंकि उसके स्थूल शरीर की ये एक कमजोरी है, क्योंकि स्थूल शरीर और इन 5 भोग्य विषयों में ये एक सजातीय संबंध है, दोनों तामसी हैं। जबकि ये जो आपके हमारी कर्मेंद्रियां हैं, देखिए कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदाएं। मनुष्य फिर अपने इन कर्मेंद्रियों द्वारा इन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही देखिए कर्म करता है, और कर्म जब वो धर्मानुसार करता है, यानी कि रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, और रजोगुण जब धर्म की लगाम से मर्यादा में रहता है। मर्यादा का अभिप्राय होता है कि जब हम शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म करते हैं, विधि विधान द्वारा कर्म करते हैं, तो उसका हमें देखिए फिर सुख रूपी फल मिलता है। रजोगुण में किए गए कर्मों का देखिए एक साधारण रूप में सुख रूपी कहो या अनुकूल परिस्थितियों के रूप में वो हमें फल मिलते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए निषेध कर्म करता है, निषेध का अभिप्राय होता है कि जिनके लिए शास्त्र हमें अनुमति नहीं देते, मना करते हैं, और ये सभी निषेध कर्म देखिए पाप श्रेणी में आते हैं, तामसी कर्म भी इनको कह दिया जाता है। फिर इन निषिद्ध कर्मों का कहो या पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद फिर हमें देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, दुख मिलते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया कि मनुष्य अपने पुण्य कर्मों का
सुख रूपी फलों का तो देखिए त्याग भी कर सकता है, लेकिन पाप कर्मों का, दुख रूपी फलों का वो त्याग नहीं कर सकता। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रगणों को कहीं भी अपने दुखों का त्याग नहीं कर सकता। वो तो हमें देखिए स्वयं को ही भोगने होते हैं। और जब जब देखिए मनुष्य सतोगुण की स्थिति में रहता है तो वो उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वो सत्संग ही कहलाता है। और जब जब देखिए हम परमात्मा की ओर विशेष रूप से सम्मुख हो जाते हैं, विशेष रूप से सम्मुख होने का मतलब है कि आपकी हमारी आत्मा का परमात्मा की ओर सम्मुखता बढ़ जाती है। तो फिर ये एक विशेष प्रकार की देखिए साधना आरंभ होती है। देखिए जब मनुष्य सत्संग अपना मजबूत स्थिति में करता है, देखिए तभी तो हम बार बार कहते हैं कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। देखिए तीनों गुण प्रकृति में नित्य बने रहते हैं, और 24 घंटे के ये जो दिन रात होते हैं, इनमें देखिए लगभग तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। उन 8-8 घंटे की स्थितियों में भी देखिए उस गुण विशेष की 3-3 स्थितियां होती हैं। एक गुण देखिए गुजरे हुए गुण से प्रभावित होता है, और एक स्थिति होती है जब वो आगे आने वाला जो अगला गुण होता है उससे वो फिर अपनी स्थिति को वो कमजोर होने देता है। कमजोर होने देने का मतलब है कि वो आने वाला गुण उसको कमजोर कर देता है। और इन 2 गुणों के बीच में ही जो स्थिति एक होती है वो एक शुद्ध स्थिति होती है, उस गुण विशेष की अपनी मूल स्थिति होती है। और देखिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है वो शुद्धतम सत्वगुण होता है। हालांकि देखिए प्रकृति का जो सत्वगुण है उसको कभी कभी देखिए मलिन भी कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध सत्वगुण तो देखिए आत्मा के लिए या परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। लेकिन अन्य गुणों के तुलना में या सापेक्ष दृष्टिकोण से ये सूर्य निकलने से पूर्व का समय को अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये एक शुद्धतम समय होता है जब वो गुजरे हुए तमोगुण से भी प्रभावित नहीं होता और आने वाले रजोगुण से भी प्रभावित नहीं होता। यानी सूक्ष्म अर्थों में लगभग आंशिक रूप से ही वो इनसे प्रभावित होता है। इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त का जो एक स्थिति है वो एक शुद्धतम मानी जाती है। कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, यानी कि साधना करने के लिए ये प्रकृति का एक शुद्धतम समय माना गया। इसलिए तो देखिए हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, जो आज भी इस समय जो वीडियो तैयार हो रही है, ये देखिए ब्रह्म मुहूर्त का ही समय चल रहा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में देखिए परमात्मा की कृपा सभी मनुष्यों पर बनी रहती है। सभी मनुष्यों पर बनी रहने का अभिप्राय है कि जैसे हम देखिए सूर्य का संग करते हैं तो सूर्य का प्रकाश की कृपा हम पर आ जाती है। इसी तरह जब हम शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि शुद्ध सत्वगुण में हम उठ जाते हैं तो परमात्मा की अनुकूलताएं को, परमात्मा का आशीर्वाद कहो, परमात्मा की ओर से सहज ही हमें आपको देखिए प्रेरणा मिलती है। तभी तो हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी ये वीडियो तैयार करते हैं परमात्मा की ओर से हमें देखिए प्रकृति के इतने इतने उदाहरण हमें सहज ही मिलने लगते हैं। देखिए प्रकृति के उदाहरणों द्वारा शास्त्रों के एक गूढ़ रहस्यों को समझने में आसानी होती है। आपकी हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, जैसा जैसा लोगों का व्यवहार होता है, तो उन सभी स्थितियों से जोड़कर हम सैद्धांतिक बातों के ऊपर चर्चा करते हैं ताकि मनुष्य का ज्ञान बढ़े। वैसे तो देखिए स्वभाव से ही आत्मा ज्ञान स्वरूप कहेगी, लेकिन जब हम विषय भोगों का मर्यादा से अधिक संग करते हैं तो फिर ये तमोगुण का और रजोगुण का जो एक मल रूपी आवरण होता है वो आपके हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। शास्त्रों में इसी को ही आवृत कहा गया है, आवरण कहा गया है। यानी कि आपका हमारा जो आत्मा का ज्ञान है वो अस्थायी रूप से ढक जाता है। लेकिन ये अस्थायी रूप से ढका हुआ भी देखो लाखों करोड़ों अरबों जन्मों तक ढका रहता है। जब तक मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, और जब मनुष्य मिले हुए जीवन में भी देखिए जब अवसर मिले, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही तो आपको हमें ये अवसर मिलता है, शेष योनियों में तो ऐसा हमें कोई अवसर ही नहीं। और जब मिले हुए अवसर को भी हम देखिए विषय भोगों की गलियों में ही गंवा देते हैं और सत्संग हम करते नहीं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए फिर वो अज्ञानता का पर्दा हटता नहीं। देखिए
आप इस बात को उदाहरण से समझिए। देखिए, सुबह जब सूर्य का प्रकाश आता है, कोई मनुष्य अभी नींद का सुख ले रहा है, अब ऐसी स्थिति में देखिए वो सूर्य के प्रकाश को आने से रोकता है। वो अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देता है, फिर पर्दा भी आगे लगा देता है, ताकि सूर्य की किरणें उसके नींद को या सुख को एक बाधा नहीं उत्पन्न करे। देखिए, जब जब हम सतोगुण के आने का रास्ता रोक, जैसे हम सूर्य का रास्ता रोकते हैं, इसी तरह देखिए जब हम परमात्मा को या आत्मा के ज्ञान को अपने भीतर आने से रोकते हैं, यानी कि हम सत्संग नहीं करते। देखिए, सत्संग नहीं करते या कुसंग करते हैं, वो दोनों एक ही स्थिति है। देखिए, जब हम प्रकाश को आने से रोक देते हैं, यानी कि हम प्रकाश को आने नहीं देते, तो फिर आपके हमारे जीवन में अंधकार बना रहता है। और जब दूसरी स्थिति क्या है कि जब हम अंधकार की स्थिति में ही रहते हैं, देखिए सूर्य के डूबने के बाद तो वैसे ही अंधकार की स्थिति बन जाती है। अब यदि अंधकार की स्थिति में हम अपने घर में बल्ब ट्यूब नहीं जलाते तो अंधकार तो बना ही रहता है। और जब सूर्य का प्रकाश सुबह आ जाता है और तब हम अगर अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, तो फिर पुनः आपके कमरे में अंधकार बना रहता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, इनके सूक्ष्म रहस्यों को समझना होगा। क्योंकि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, देखिए ये जो सतोगुण का संग करना ही, जब परमात्मा की स्मृति बनाए रखना ही, ये सत्संग है। और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण का संग करता है, कि देखिए शास्त्रों में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि जब जब हम रजोगुण का संग करते हैं तो हमें कोई किसी प्रकार का कोई दंड मिलता है। लेकिन ये रजोगुण देखिए देर सवेर हमें क्योंकि तमोगुण से मिलवा देता है। यानी कि जब जब हम विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं, हम व्यसनी बन जाते हैं, उन विषय भोगों को भोगने का हमें आदत पड़ जाती है, स्वभाव बढ़ जाता है। तो कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। क्योंकि ये तमोगुण और रजोगुण देखिए पड़ोसी हैं। अब तमोगुण की स्थिति 1 की है और रजोगुण की 10 की है, तो 1 और 10 में तो कोई विशेष अंतर नहीं। अक्सर मैं देखिए इनको पड़ोसी भी कहता हूँ। अब एक गली में देखिए 10 मकान हैं, अब 10 मकान में देखिए 2 मकान तो ये 1 और 10, तो देखिए तमोगुण और रजोगुण के हो गए, तो शेष कितने बचते हैं? 8 मकान। तो फिर ये 8 मकान तो अधिक नहीं है एक ही गली में। और जबकि सतोगुण तो देखिए रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है, वो मकान नंबर 100 है। तो देखिए तब 1 और 100 में तो विशेष अंतर आ जाता है। तो फिर वो कुछ गलियों का फासला समझ सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाओगे, देखिए इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तमोगुण का संग करना प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है। कुसंग का अभिप्राय देखिए, जब जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, निषिद्ध कर्म कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। वो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग माना जाता है। लेकिन ये जो रजोगुण को मैंने जो अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग किया, उसका कारण यही है कि मनुष्य देर सवेर ये रजोगुणी विषय भोगों के कारण ही वो तमोगुण में गिर जाता है। हालांकि यदि वो रजोगुण में रहता हुआ देखिए रजोगुण में ही स्थित रहता है, तो उसका देखिए कोई कुसंग नहीं होता। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में, हमारे ऋषिगत ग्रंथों में ये कथा कहानियां, व्रत त्योहार, विभिन्न प्रकार की स्थितियां क्यों बनाई गई हैं कि मनुष्य रजोगुण में डूबे नहीं, वो अपने परमात्मा से हाय हेलो यानी कि सतोगुण में आता जाता है। ये जो साल में 2 बार नवरात्रों का जो एक पर्व मनाया जाता है 8-8 9-9 दिन के, ये इसीलिए कि ये जो मौसम में परिवर्तन होते हैं या किसी भी कारण मनुष्य सतोगुण में आता जाता रहे, और कब मनुष्य वहां टिक जाए। देखिए जब तक मनुष्य सतोगुण में टिकने का, रुकने का अपना स्वभाव नहीं बनाता, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से मिलने के लिए तो जब तक हम सत्वगुण को मजबूत नहीं करते, यानी कि अपना सत्संग अपनी मजबूत स्थिति में नहीं लाते, हम ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहते, तो फिर हमें विशुद्ध सत्वगुण की ओर जाने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। देखिए एक राजसी मनुष्य जब सत्संग करता है तो वो उखड़ा उखड़ा रहता है, क्योंकि उसके विषय भोगों में रुचि रहती है। आज देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी आप देखते हो जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए सत्संग भी अक्सर देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होते,
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो एक मनुष्य अक्सर देखिए सोया रहता है। ये जो शास्त्रों में प्रभात फेरियों का भी जिक्र आता है ना, ये प्रभात फेरी का अभिप्राय होता है कि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, परमात्मा की ओर सम्मुख हो। कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। यानी कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सहज ही आपका हमारा सत्संग होने लगता है, सहज ही हमारा आपका ध्यान परमात्मा की ओर कहो या प्रकृति के वातावरण की ओर कहो, या कुल मिलाकर देखिए हमारी आपकी एक ज्ञान में स्थिति होती है। जबकि दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, हम सहज ही रजोगुण की कहो संसारी आकर्षणों से हम एक जुड़ने लगती हैं। और जब मनुष्य का देखिए सत्वगुण कमजोर होता है, देखिए जब हमारा सत्वगुण मजबूत स्थिति में होता है तो फिर वो रजोगुण को गहरे तल पे उतरने नहीं देता। और जब मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतरता नहीं है तो फिर मनुष्य तमोगुण की जो विपरीत स्थितियां हैं उन पे गिरने से भी बच जाता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि देखिए तमोगुण को 1% का महत्व दो, रजोगुण को 10% का, और सत्वगुण को 100% का, और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को या आत्मा को आप 1000% का महत्व दो। देखिए अंकों के हिसाब से तो 1000% तो होता नहीं, लेकिन 100% पर और गहरे तल की मोहर लगाने का अभिप्राय है कि 1000%। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में निरंतर दीर्घ काल तक, यानी कि मरते दम तक देखिए सत्संग करते रहना चाहिए। एक साधारण मनुष्य देखिए साल में 6 महीने में या महीने में एक बार सत्संग करता है, और उसमें भी वो विशेष प्रकार की एक रहस्य स्थितियों में करता है। देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, दोपहर को जब एक जगह जगह जो आप देखते हो कि सत्संग का एक विषय चल रहे हैं, या रात को कुछ ऐसी स्थिति, देखिए शाम को सूर्य डूबने के बाद तो तमोगुण की स्थितियां होती हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। हमें सात्विक स्थितियों से जितना अधिक जुड़ते जाएंगे उतना आपका हमारा देखिए सत्वगुण बढ़ता है। देखिए आपके हमारे जीवन में यदि 5% का ही सत्संग है तो शेष 95% क्या है, वो कुसंग ही होता है। चाहे वो रजोगुण का हो अप्रत्यक्ष हो या तमोगुण का प्रत्यक्ष हो। अब यदि सत्संग देखिए 5% से बढ़कर 30% हो गया तो ऐसी स्थिति में देखिए सहज ही कुसंग 70% में रह जाता है। और जैसे जैसे देखिए 50%, 60% हो जाता है, यानी कि जैसे ही सत्संग देखिए एक मजबूत स्थिति में आने लगता है, और जैसे ही ये सत्संग की स्थितियां देखिए 100% बन जाती हैं, यानी कि आपके हमारे अंतःकरण में देखिए सत्वगुण की प्रधानता बन जाती है, तो फिर मनुष्य की अपने जीवन में फिर वो निष्काम भाव से कर्म होते हैं, वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर आगे ज्ञान योग की स्थितियां आती हैं, फिर भक्ति योग की स्थितियां आती हैं, यानी कि उसकी साधना आरंभ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने देखिए कर्म योग की एक संज्ञा निष्काम कर्मों से तो दी है। गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है कि हमें फल की इच्छा नहीं रखती। हमने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से प्रसन्नचित होकर करना चाहिए। ये जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे दिनचर्या में बनने लगती हैं, आपके हमारे जीवन में इनकी प्रधानता होने लगती है, तो आपका हमारे जीवन में देखिए सहज ही विषय भोगों के प्रति एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य उत्पन्न होता है। और परमात्मा में फिर मन लगाना नहीं होता, फिर सहज ही मन लगने लगता है। देखिए एक होता है लगाना, एक होता है लग जाना। देखिए जब हम सत्संग करते हैं तो ये एक करना की स्थिति आती है। आरंभ में देखिए हमें मेहनत करनी होती है, जैसे बच्चा आरंभ में देखिए रोते धोते ही स्कूल जाता है, फिर धीरे धीरे उसका मन शिक्षा में लग जाता है। इसी तरह आरंभिक स्थितियों में देखिए सत्संग बेमन से ही होता है, क्योंकि रजोगुण की प्रधानता मन में होती है। और जैसे जैसे वो रजोगुण की प्रधानता सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाती है, सत्वगुण बढ़ने लगता है, तो फिर सत्संग में भी मन लगने लगता है। सत्संग में मन लगने पे ही जब मन लग जाता है तो फिर साधना आरंभ होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा से प्रभावित होते हैं, प्रकृति के जो विषय भोग हैं उनका ज्ञान पूर्वक वैराग्य कर लेते हैं।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। देखिए, आज की चर्चा में मैंने सत्संग और कुसंग को विभिन्न स्थितियों द्वारा, रंगों द्वारा, शब्दों द्वारा मैंने इनके प्रभाव को समझाया है। तो हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना है। इसलिए मैंने देखिए सत्संग को एक विशेष रूप से केवल सफ़ेद रंग से ही दर्शाया है, और ये कुसंग को या उसके प्रभाव को, क्योंकि आज कलयुग चल रहा है, एक मनुष्य के जीवन में कुसंग सहज ही बना रहता है। इसलिए हमें इन सभी विपरीत स्थितियों से या कुसंग से अपने आप को बचाना है और अपने जीवन को सत्संग में लगाना है। आप सभी भाई बहनों का भी सत्संग में मन श्रद्धा पूर्वक लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में मददगार लग रही हो, परमात्मा में प्रीति जगाने में मदद कर रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी ये सत्संग की स्थितियां उत्पन्न हो, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते और परमात्मा में सदा सुमुखता बनी रहे, प्रीति बनी रहे। और यदि बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो अब इस चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।